रूबी नाम की एक लड़की अचानक से एक रात गायब हो जाती है और जिनके यहाँ वो काम करती है उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उनकी मेड 2 दिन से कहाँ लापता है। लेकिन रूबी की पड़ोसी सिसिली रूबी के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है और शो में जैसे जैसे टाइम निकलता है हमें कई सारे सीक्रेट पता चलते हैं कि रूबी के साथ किसने क्या किया और रूबी अभी जिंदा है भी या नहीं। और भाई रूबी के साथ जो होता है उसको देखकर तुम शॉक हो जाओगे। शो का नाम है सीक्रेट भी कीप। शो में रॉस मॉस और कैटरीना के घर पर रूबी नाम की एक लड़की काम करती है और अचानक रूबी एक रात बहुत ज्यादा परेशान दिखती है और अगली सुबह वो गायब हो जाती है, जिसके बाद एक दिन तक किसी को भी रूबी के बारे में कुछ पता नहीं रहता। लेकिन दूसरे दिन की सुबह कैटरीना की पड़ोसी सिसिलिया उसके घर के सामने से निकलती है और वो देखती है कि कैटरीना के घर के डस्टबिन में एक प्रेगनेंसी किट पड़ी हुई है और इसके बाद उसको पता चलता है कि रूबी प्रेग्नेंट थी और वो पुलिस को बुलाती है कि देख लो इन लोगों ने क्या कर दिया, क्या रायता फैला दिया। जिसके बाद पुलिस इस पूरे केस की छानबीन करती है और इसके बाद बहुत सारे सीक्रेट्स खुलते हैं। कैसी औरत है दूसरों के घर के डस्टबिन चेक करती है। जिसके बाद सबसे पहले रूबी को गायब करने का शक उसके बॉयफ्रेंड पर जाता है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने रूबी को छोड़ दिया था। इसलिए पुलिस ऐसा अंदाजा लगा रही थी कि रूबी प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए उसके बॉयफ्रेंड ने शादी से पहले उसको छोड़ दिया था। इसलिए रूबी ने जाकर सुसाइड कर ली कि आगे वो क्या करेगी। और इसके बाद आगे देखने से पता चलता है कि रूबी ने सुसाइड नहीं की थी, वो एक मर्डर था। क्योंकि गायब होने वाली रात रूबी अपने पड़ोसी सिसिलिया से कहती है कि वो रॉस मॉस और कैटरीना के साथ नहीं रहना चाहती, वो कहीं और जॉब करना चाहती है क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा झगड़ते हैं। जिसके बाद ये बात सुनकर सिसिलिया रूबी से कहती है कि रूबी तुम्हें इसके बारे में कैटरीना से ही बात करनी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी बॉस है और वो तुम्हें बताएगी तुम्हें क्या करना है। जिसके बाद रूबी कैटरीना से कोई बात नहीं करती और अगले दिन वो गायब हो जाती है। जिसके बाद एक दिन रॉस मॉस सिसिलिया के पास आता है और उससे कहता है कि तुम प्लीज प्रेगनेंसी किट के बारे में पुलिस को नहीं बताना क्योंकि अगर पुलिस को इसके बारे में पता चला तो हम लोगों की बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। जिसके बाद सिसिलिया का दिमाग घूमता है और वह ये सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती हो और रॉसमस ने गलती से रूबी को प्रेग्नेंट कर दिया हो और पकड़े जाने की डर से उसे मार दिया हो। जिसके बाद ये बात पूरी सिसिलिया पुलिस को बता देती है और सिसिलिया इस केस से बहुत ज्यादा जुड़ जाती है, उसका पूरा दिमाग घूम जाता है क्योंकि वो ये सोचती है कि रूबी जाने से पहले उसे कुछ बताना चाहती थी लेकिन उसने अच्छे से रूबी को नहीं सुना, इसलिए वो बहुत ज्यादा इस केस में इन्वॉल्व हो जाती है। और इसके बाद पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसको देखकर सिसिलिया पूरा ही सटिया जाती है क्योंकि इस फुटेज में सिसिलिया का पति माइक और रूबी एक साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद सिसिलिया का दिमाग और घूमता है और वे ये सोचती है कि कहीं माइक नहीं तो नहीं रूबी को प्रेग्नेंट कर दिया और उसको मार दिया। जिसके बाद सीधा सिसिलिया जाकर माइक से पूछ लेती है कि कहीं तुम नहीं तो ही रूबी को प्रेग्नेंट कर दिया और उसको मार दिया। तो माइक कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो उसको छोड़ने गया था उसके स्कूल और उसको भूख लगी थी इसलिए मैंने उसको कुछ खिला दिया रेस्टोरेंट में ले जाकर। तो सिसिलिया कहती है कि सच सच बताओ तुम पहले भी एक लड़की के साथ ऐसा रेप कर चुके हो। जिसके बाद माइक यही सुनकर अपना माइक ड्रॉप करके भाग जाता है कि ये सारी तो पागल हो चुकी है, ये किसकी नहीं सुन रही। और सुबह माइक और सिसिलिया और कैटरीना और रॉसमॉस का बेटा एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक ग्रुप में चैट करते हैं जिसमें वो लड़कियों की न्यूड फोटो और वीडियो शेयर करते हैं। और जब इस बात का पता स्कूल में चलता है तो सबके पेरेंट्स को बुलाया जाता है कि देखो तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। जिसके बाद पता चलता है कि ये ग्रुप रॉसमॉस और कैटरीना के बेटे ने बनाया था। और उस पेरेंट टीचर मीटिंग में कैटरीना अपने बेटे की गलती मानने की जगह टीचर को मारकर आ जाती है कि तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो तो हीरा है, वो तो ये सब कुछ जानता ही नहीं है, जबकि उसका बेटा एक ड्रोन से औरतों के ऊपर से घर की वीडियो बनाता था। अब भाई मैं कैसा बोलूं। और सो में सिसिलिया का बेटा हर टाइम सिसिलिया को कुछ ना कुछ बताना चाहता है कि मम्मी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन सिसिलिया उसकी नहीं सुनती, मतलब जल्दी जल्दी में इग्नोर कर देती है उसको। वहीं दूसरी तरफ कैटरीना का बेटा है जिसे कैटरीना हीरा समझती है, लेकिन वो हीरा दूसरे के हीरो को देखकर अपना हीरा घिसता रहता है। अब तुम समझ ही रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। और कैटरीना उसकी हर गलती पर पर्दा डालती है कि नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। लेकिन बाद में भाई जो पता चलता है भाई उसको देखकर तुम शॉक हो जाओगे कि ये बच्चे क्या कर सकते हैं। और बाद में सुबह रूबी की बॉडी भी मिल जाती है और पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट थी और उसका डीएनए रॉसमॉस के डीएनए से मैच भी हो जाता है। इतना भी बता दे रहा हूँ, लेकिन रॉसमॉस का मर्डर और रेपर नहीं होता है। और भाई शो के लास्ट के 10 मिनट में पता चलता है कि असली मर्डर करने वाला कौन है और रेप करने वाला कौन है। और सुबह 50-50 मिनट के 6 एपिसोड हैं जो आराम से बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और एंगेजिंग रखते हैं। और एंड में एक और चीज बता दे रहा हूँ कि रूबी चली जाती है, मर जाती है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता और करने वाले आराम से कर लेते हैं जो उनको करना होता है, मतलब कि किसी का कुछ नहीं होता।